सरकारी कर्मचारियों की पेंशन पर भाजपा में कोहराम। ओपीएस और यूपीएस के बीच फंस गए जयराम। जयराम के दिल में कर्मचारियों के बीच असंतोष का डर। 2027 में केंद्र की यूपीएस का हिमाचल में कितना होगा असर। ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार की योजना को शायद जयराम ठाकुर खुद ही नहीं अपना पा रहे हैं, या फिर उन्हें सरकारी कर्मचारियों के बीच असंतोष का डर है। अगर ऐसा नहीं होता तो जयराम ठाकुर बार बार ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस को लेकर यू टर्न ना लेते। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। जयराम ठाकुर से पत्रकार जब भी ओपीएस को लेकर सवाल पूछते हैं तो वो हर बार सिर्फ एक ही बयान दोहराते हैं और बोलते हैं कि भाजपा ने ना तो कभी ओपीएस का विरोध किया था और ना ही आगे करेगी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, साथ ही पूर्व भाजपा अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा भी ये साफ कर चुके हैं कि भाजपा यूपीएस के साथ ही चलेगी, तो फिर जयराम ठाकुर ओपीएस और यूपीएस के बीच में क्यों फंसे हुए हैं। पहले आप नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का ओपीएस को लेकर दिया ताजा बयान सुनिए, फिर आपको जेपी नड्डा का बयान भी सुनाएंगे। साथ ही ओपीएस और यूपीएस के पीछे की पूरी पॉलिटिकल इनसाइड स्टोरी भी बताएंगे कि आखिर जयराम ठाकुर इतने असमंजस में क्यों हैं। सुनिए जयराम ठाकुर को। देखिए, एक बात को लेकर के हम एक बार नहीं अनेक बार बात को स्पष्ट कर चुके हैं। ओपीएस का विरोध भारतीय जनता पार्टी न पहले किया था न अब कर रही है, और जहां तक बार बार जो है कांग्रेस इसी सारे मुद्दे को लेकर के कर्मचारियों के बीच में इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, तो मैं समझता हूं कि इस तरह की आवश्यकता नहीं है। बड़ा साफ है, जब हिमाचल प्रदेश में ओपीएस के मुद्दे को लेकर के बात चली थी, हमने कर्मचारियों से निवेदन किया था कि हम अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा करने की दिशा में आगे हमारी बातचीत केंद्र सरकार के साथ चली है, लेकिन कांग्रेस ने सिर्फ सत्ता हासिल करनी थी इसलिए उन्होंने घोषणा कर दी। तो सुना आपने, जयराम ठाकुर बोल रहे हैं कि भाजपा ने कभी ओपीएस का विरोध नहीं किया। अगर ऐसा ही है तो फिर आपका केंद्रीय नेतृत्व बार बार सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस की तरफ जाने की सलाह क्यों दे रहा है। हाल ही में शिमला पहुंचे पूर्व भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ये साफ कर चुके हैं कि भाजपा ओपीएस को लेकर 2022 वाली पॉलिसी यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर ही चलेगी। जब जेपी नड्डा ने यह बयान दिया था तब जयराम ठाकुर खुद भी उनके बगल में बैठे थे। अब आप ओपीएस को लेकर दिए जगत प्रकाश नड्डा का यह बयान भी सुनिए। बीजेपी स्टैंड इज वेरी क्लियर व्हिच वाज देयर इन 2021 इलेक्शन, 22 इलेक्शन, 22 इलेक्शंस में जो था वो हम तो न्यू पॉलिसी स्कीम पर जा रहे हैं। जिनका हो चुका है ओपीएस में उनका क्या करेंगे? वो डिटेल्स को देखेंगे जयराम जी, आप लोग सब लोग मिलकर। ऐसे में सवाल यह है कि जयराम ठाकुर ये क्यों नहीं कह पा रहे हैं कि उनकी पार्टी बीजेपी अब यूपीएस के साथ ही चलेगी। आखिर जयराम ठाकुर को बार बार ये क्यों कहना पड़ रहा है कि ओपीएस का विरोध भाजपा नहीं करती है। क्या जयराम ठाकुर को डर है कि हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारी केंद्र की यूपीएस योजना को नहीं अपनाएंगे, या फिर उनको यह डर है कि कांग्रेस सरकार ओपीएस के मुद्दे को 2027 के विधानसभा चुनावों में फिर बुनाएगी। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनावों में ओपीएस को कांग्रेस ने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था और इसी मुद्दे को भुनाकर अपनी सरकार सत्ता पर काबिज भी करवाई थी। कांग्रेस की सुक्खू सरकार के खिलाफ भाजपा भले ही बाकी चुनावी गारंटियों को जनता के बीच भुनाने की कोशिश कर ले, लेकिन जिस प्रकार से सुक्खू सरकार अपने सिंगल पॉइंट एजेंडा ओल्ड पेंशन पर अडिग है, उसका फायदा सरकारी कर्मचारी जरूर कांग्रेस को देते दिख रहे हैं। ऐसे में यही वजह है कि जयराम ठाकुर अपने केंद्रीय नेतृत्व को तो इशारा कर ही रहे हैं कि ओल्ड पेंशन से भाजपा पूरी तरह से किनारा नहीं कर सकती। साथ ही जयराम यूपीएस को भी भाजपा के लिए एक चुनौती के रूप में देख रहे हैं। खैर जो भी हो, सियासत में बयानबाजियां चलती रहती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर सरकारी कर्मचारियों को जो फायदा पहुंचा पाएगा
वही 2027 के विधानसभा चुनावों में भी सत्ता पर काबिज हो पाएगा, ये तो तय है।